तो आखिर क्या है दिल्ली के दिल में? दिल्ली के अधिकतर इलाकों में लोग केजरीवाल के सीएम बनने की खबर से खुश नजर आए। मालवीय नगर के लोगों के दिल की बात जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता उपासना बख्शी ने। दिल्ली में आखिरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हां, अरविंद केजरीवाल तैयार है सरकार बनाने के लिए। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, पार्टी से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। भाई लंबा इंतजार करना पड़ा है आखिरकार कि कहीं सरकार बने। तो हम मालवीय नगर में पहुंच गए, हमारे साथ मालवीय नगर के स्थानीय निवासी भी हैं और अब हम इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है आम आदमी पार्टी से, सरकार से एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सरकार क्या क्या करे? सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं बिजली के बिल कम करा दूंगा, मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल जी जरूर हमारे बिल कम कराएंगे। पानी का उन्होंने कहा था, तो मैं ये भी चाहती हूँ 700 लीटर उन्होंने पर डे कहा था, 700 नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 500 लीटर पर डे वो हम आम आदमी को जरूर दें। यानी कि बिजली और पानी, ये दो प्रमुख मुद्दे रहे हैं इस बार और शायद इसी पर सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं। आप क्या चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार क्या क्या और कदम उठाए जो दिल्ली के विकास के लिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से अगर शुरू करें तो हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है? मेरी ये उम्मीद रहेगी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कि केजरीवाल जी हमारे मोहल्ले की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी एसोसिएशन उसे टेकअप करे, रादर देन कि हम पॉलिटिशियंस के पीछे पीछे भागें कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जब हम उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर देते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सुनी नहीं जाती है। तो अगर जैसे कि मोहल्ला प्रभारी बनाए ये, या मोहल्ले पे लोगों को अपना वो पावर दे दें कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं और वो फंड भी सैंक्शन करें उस हिसाब से, ताकि हमारी जो इश्यूज हैं वो हम अपने लेवल से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो कहा जाता था कि आम आदमी की ये पार्टी है, आम आदमी, आप आम आदमी हैं, आप आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं। तो ऐसे में अब जबकि सरकार बन चुकी है, और क्या कुछ है जो आप चाहते हैं कि सरकार करे? मैडम ऐसा है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। दामिनी के केस पर जो हुआ था, अभी तक तो कोई सुटेबल रिपोर्ट तो आई नहीं है और रोज दिन पे दिन पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, केसेस आते रहते हैं। और अभी भी 25 दिसंबर और 1 जनवरी ये पब और क्लबों में लोग जाएंगे, प्रॉब्लम आती रहेगी। इस केस में जो है हो तो जाते हैं रेप केस, बाद में वो पेशेंट जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो क्या पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करनी है? लॉ और ऑर्डर ये और मुद्दे हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार। जी हाँ, त्रस्त है लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से और अब उन्हें निजात चाहिए। कहीं ना कहीं होप जागी है कि चलिए अब कोई है जो पूरी तरह महंगाई और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है। क्या लगता है, महंगाई और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या कुछ कदम है जो उठाने जरूरी है? देखिए, जैसा अरविंद केजरीवाल जी या उनकी आम आदमी पार्टी, ये पब्लिक भी बोल रही है कि वो सबसे पहले सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी चीज एक दिन में सुधारी नहीं जा सकती। बिजली और पानी का मुद्दा आने वाले 6, 7 या 8 महीनों में शायद जाकर के हमें आसानी देगा, लेकिन जो सिस्टम है हर डिपार्टमेंट से अगर उसको टैप इन जड़ से किया जाए तो डेफिनेटली आम पब्लिक को छोटे छोटे अपने इश्यूज को सॉल्व करने में आसानी होगी। चाहे वो बिजली से संबंधित हो, सड़क से हो, पोल से हो, सिक्योरिटी से हो, हर चीज बहुत छोटे तरीके से भी सुधारी जा सकती है। और एक अच्छी पहल है जो उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा करके देगी, और यही एक्सपेक्टेशंस है जिस वजह से उसको इतना अच्छा सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, लेकिन भ्रष्टाचार जो है शुरू तो ग्राउंड लेवल से ही होता है, शुरू तो आपसे और हमसे ही होता है और फिर जाके बड़े लेवल तक पहुंचता है। तो क्या कुछ कदम आपको लगता है कि छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर भ्रष्टाचार को मिटाने में केजरीवाल की मदद करेंगे? बिल्कुल, आपने ये सही बोला है कि केजरीवाल जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो भी हमने बातें कही हैं हम वो सारी पूरी करेंगे। उनमें से ये भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार जब खत्म होगा तो हम आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने में कामयाब होगी और हमारी फेवर में ही सारे वो फैसले वो लेगी। चलिए सर, आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, बहुत वादे सुने हैं, बड़े बड़े दावे सुने हैं। आज क्या लगता है कि जो दावे केजरीवाल जी ने किए हैं भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर, दूर होगी भ्रष्टाचार, महंगाई? बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ना कांग्रेस कोऑपरेट करेगी ना बीजेपी कोऑपरेट करेगी। When both these parties won't cooperate, Kejriwal can't do anything because our whole society is corrupt. It's not the few people are corrupt. We are also corrupt. हम 10 रुपए देते हैं, काम करवा लेते हैं। हम 10 रुपए देंगे, काम करवाते हैं। लेने वाला 50 मांगता है, हम 50 देते हैं। 10 चक्कर कौन लगाए? तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल तभी कर सकता है कि अगर ही गेट्स कोऑपरेशन
from this. भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप और हम जैसे ही तो लोग हैं ना जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अपने काम को निकालने के लिए, सरकारी मदद लेने के लिए हम ही जाते हैं। तो भ्रष्टाचार और महंगाई हटानी है तो हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें सबसे पहले इंसान को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा और इंसानियत को जगाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये सब काम करने पड़ेंगे। चलिए, सरकार तो बनेगी और बीजेपी भी के कैंडिडेट्स भी हैं, एमएलएस भी हैं, कांग्रेस के एमएलएस भी हैं। तो ऐसे में अगला सवाल जो मैं मालवीय नगर की जनता से करूंगी वो ये है कि क्या अब बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर, सर आपसे, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर क्या अब अरविंद केजरीवाल भरोसा कर सकते हैं? हम भरोसा क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा समाज का चरित्र खराब हो गया है। इसलिए रूल रेगुलेशन काम भी बनाते रहे, उनके ऊपर कार्रवाई तो कोई होती नहीं। हम यही समझते कोई सुनवाई नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। क्या लगता है केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस पर विश्वास कर सकते हैं? ये बोलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे लोगों का अब मत है उस हिसाब से इनको परफॉर्म करना पड़ेगा और बाकी पार्टियों को भी इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और इनको ये पता चल गया है कि अगर हम पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे तो पब्लिक हमें उखाड़ के फेंक देगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो। यानी पब्लिक ने आवाज उठाई है। कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी इसके लिए चुनौती बने हैं केजरीवाल, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट उन्हें मिला है। महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज नहीं कल नहीं सालों से कई नियम बनाए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल हकीकत की बात होती है तो आज भी दिल्ली की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? महिलाओं को सुरक्षा में लाने के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा है कि हम सबको सुरक्षा देंगे, लेडीज को होनी चाहिए। प्लस मेरे हिसाब से अभी तक उन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं कहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए भी कुछ, उनकी भी सुरक्षा का और चीजों का उनको देखना। तो यानी कि आपकी एक शिकायत है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए। मतलब सर आपसे सवाल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या लगता है, क्योंकि आपके घर भी बहन है, बेटी है, वाइफ है, महिलाओं की सुरक्षा के कौन से कदम दिल्ली को सुरक्षित बना सकते हैं? सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो पुरानी गवर्नमेंट ने कहा कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसी बात है देन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? नॉट इंडिविजुअल, एक आदमी कोई चीफ मिनिस्टर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है। इट मींस हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस है। पुलिस शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सीएम। अगर उनके कंट्रोल में है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वार्ड में, मतलब जैसे पुलिस का बीट रूट है, रेगुलर होना चाहिए। अगर ये रेगुलर आते नहीं है, देखते नहीं है या इग्नोर कर देते हैं, अगर कोई महिला इनको प्रॉब्लम बताती भी है, अगर इग्नोर करते हैं, तो ऐसे ऐसे केस है जैसे मतलब चंडीगढ़ में हुआ है, तो पुलिस की वैन ही महिलाओं को लेके मतलब अगर गलत काम करती है तो महिलाओं का विश्वास पुलिस के ऊपर भी उठ जाएगा। चुनौतियों भरा रास्ता है मालवीय नगर के लोगों का, तो की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि समय भी लगेगा। तो कुल मिलाकर ये थी मालवीय नगर की जनता की राय।